नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं बीएससी के सेमेस्टर नंबर 3 बॉटनी का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर है 2025 सत्र का। ठीक है, अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय का पेपर चल रहा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, तो वहाँ का ये पेपर है। बाकी जिनका एग्जाम लिखित मोड में हो रहा है, जैसे कि कल पेपर है बीयू झांसी बुंदेलखंड झांसी विश्वविद्यालय में बॉटनी का, तो आप सब के लिए भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज ये क्लास लेकर के आया हूं ताकि आप सबको इंपॉर्टेंट मैं बता सकूं जो आपकी परीक्षा में कल मिलेंगे। तो ये दोस्तों जो पेपर मैं एनालिसिस करने वाला हूं बॉटनी का, ये मेजर विषय का है, यानी जिन्होंने बॉटनी को मेजर विषय के रूप में ले रखा होगा उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% आप ये मानकर चलिएगा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा सेम वही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बॉटनी का जो पेपर टाइटल है उसको आप देख लीजिए। आपका पेपर टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, और पेपर जो बनता है आप सबको पता है भाई, लिखित मोड में आपके सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का। सभी विश्वविद्यालय में लगभग 2 घंटे का आप समय दिया जा रहा है। पूर्णांक आप सबको पता ही है आपका 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिया गया नोट, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया कि सभी खंडों के दिए गए निर्देश के अनुसार ही प्रश्नों को हल करें। निर्देश में क्या होता है, आपको ये बताया गया होता है कि कितने शब्दों में आंसर करना है, कितने प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितने नंबर का ये प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले भाई हम खंड आ यानी सेक्शन ए के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन नंबर ए यानी अति लघुत्तरीय वाले सेक्शन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से रिपीटेड हैं जो आपके एग्जाम में भी सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे। अब दिया गया अटेम्प्ट ऑल पार्ट यानी ऑल में से 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का भाई, 2 नंबर का। शब्द सीमा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 50 शब्दों में यानी 50 वर्ड्स में ही आपको इसके आंसर करने हैं। बाकी विश्वविद्यालय में जो प्रश्न पत्र हो रहा है वो 50 शब्दों में ही उत्तर देना रहता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कुछ विश्वविद्यालय में 10 है और कुछ विश्वविद्यालय में 5 है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई हम प्रश्न को डायरेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन आया था कि राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला क्वेश्चन इसमें है वनस्पतिक उद्यान, जिसे कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोटेनिकल गार्डन का। बोटेनिकल गार्डन आपके सेक्शन नंबर आपके बी में आएगा। ठीक है, ये आपके सेक्शन नंबर बी का प्रश्न है और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपके वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि सेक्शन नंबर ए में। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है आपके शॉर्ट वाले सेक्शन में यानी कि सेक्शन नंबर आपके बी में। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ, ये है बोटेनिकल गार्डन जिस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। तो शॉर्ट नोट जो लिखा जाता है वो 50 शब्दों में यहाँ पर लिखा जाएगा, 50 वर्ड्स में आप इसको लिखेंगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में आएगा तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखेंगे, 200 शब्दों में भाई, 200 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए है वो है वनस्पतिक उद्यान। अगर ये आपका पूरा टॉपिक तैयार है तो ये मानकर चलिएगा आपका यहाँ पर 3 नंबर और सेक्शन नंबर बी से मिल जाएंगे 10 नंबर, यानी टोटल 13 नंबर और बाकी विश्वविद्यालय में 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, तो अगर आपको 15 नंबर चाहिए तो बोटेनिकल गार्डन के टॉपिक को पूर्णतः आपको तैयार करना है। क्लियर है? चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आया था डिजिटल टैक्सोनॉमी। देखिएगा आपका जो पहला यूनिट है यानी कि पहला आपका चैप्टर है जिसमें आप टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी या डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई न्यू, डिजिटल को हटाकर टैक्सोनॉमी। ठीक है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, ये रिपीटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या आया हुआ है। और आपका अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था सी नंबर, ध्यान दीजिएगा, जिसमें है साइथियम पुष्पक्रम। भाई सबसे वीआईपी प्रश्न है,
साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है 2021 सत्र से लेकर के दोस्तों अभी तक, ये यानी कि 25 सत्र तक आप देख सकते हैं लगातार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे भाई। सी वाला प्रश्न तैयार करके जाइएगा, गारंटी मेरी है, ये प्रश्न आपको पेपर में कल मिलेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे, डी नंबर क्वेश्चन है जिसमें है बोनसाई। बोनसाई भी लगभग बीयू झांसी का आप देखेंगे 2022 सत्र का पेपर, तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगला जो है वो है सुपर कंप्यूटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कंप्यूटर सिस्टम से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम में जब आप देखते हैं बेसिक यानी कि सीपीयू पूछ लेता है, व्हाट इज सीपीयू, या बोटेनिकल गार्डन या बोटेनिकल यानी कि बॉटनी के रूप में जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर के, वो कौन कौन से हैं उनके नाम बताइए। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज डब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो ये आपको तैयार करके जाना है। लेकिन अभी तक सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं पेपर में 2025 के लिए, ये फिक्स है। बीयू झांसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पर कितने 5 प्रश्न को देखा, और ये 5 प्रश्न में से 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, चारों महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अब हम सेक्शन नंबर आपके बी के क्वेश्चन को देखते हैं कि सेक्शन नंबर बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड बा यानी सेक्शन बी, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब बीएससी के फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड दिया ही है, तो अब आपको इतना तो अनुभव हो ही गया है आपके पेपर को लेकर के कि पेपर किस प्रकार से आते हैं। लिखित पैटर्न पे तो सेम रहता है, लेकिन जो विभिन्न विश्वविद्यालय में ऑड और इवन पेपर होते हैं, इवन का क्या होता है उनका इवन पेपर, जैसे ऑड इवन की मैं बात करूं, ठीक है, आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ ये इस समय चल रहे हैं आपके पेपर, इनके पेपर जो होंगे वो लिखित मोड में करवाती हैं कुछ विश्वविद्यालय, ठीक है। और कुछ विश्वविद्यालय का फिक्स होता है कि हर सेमेस्टर का एग्जाम लिखित ही होगा। कुछ विश्वविद्यालय क्या करेंगे कि इवन सेकेंड फोर्थ और आपका 6th सेमेस्टर इनका एग्जाम OMR सीट पर करवाएंगे, यानी इनका जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तब जब ये दिक्कत होती है तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आपका क्लियर होता है भाई लिखित, तब इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों दिया गया कि निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कितने प्रश्न के? 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। यहाँ पर भाई देखिएगा ये MG महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्या है कि प्रश्न जो दिए गए हैं इनके नंबर कम दिए जा रहे हैं। देखिएगा क्यों? क्योंकि भाई 5 अंक का सेक्शन नंबर बी अगर होगा तो दिक्कत है, कम से कम 10 नंबर का आपका प्रश्न ये होना चाहिए था भाई, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालय में ऐसा है, शब्द सीमा सबसे कम दी गई, 100 शब्दों में आंसर आपको करना है भाई। बीयू झांसी में 200 शब्दों का आंसर देना रहेगा, 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये 100 शब्दों में है। बाकी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपकी महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा इसमें पूछा गया है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, और इसमें पहला है हर्बेरियम बनाने की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिक्स क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये देखिएगा, इसको आप लिखेंगे फिक्स क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है भाई, फिक्स क्वेश्चन है। हर्बेरियम से प्रश्न आता है, 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, तो 10 नंबर आपको एग्जामिनर दे ही देगा। तो 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो हर्बेरियम बनाने की प्रक्रिया और हर्बेरियम सीट क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसको आपको तैयार करना होगा। रामबाण प्रश्न है दोस्तों, गारंटेड प्रश्न है 2025 सत्र में सभी विश्वविद्यालय के लिए। क्लियर है? इस क्वेश्चन को संभवतः आप सब समझ चुके होंगे, पहले ही यूनिट का आपके ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, उसमें पूछा गया था मालवेसी, बी वाला क्वेश्चन देखिएगा। मालवेसी कुल के विभेदनकारी लक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एवं 2 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के नाम भी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसमें है कमेंट ऑन द डेस्टिग्यू
characteristics of family of Malvaceae and also write two economically important plant। भाई मालवेसी कुल और कुकुरबिटेसी दो याद रखेंगे, इनमें से आपको एक लेकर के नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मालवेसी ही आएगा, ठीक है। इनमें से कुकुरबिटेसी भी तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कुकुरबिटेसी और मालवेसी। तो मालवेसी ज़्यादातर अभी आ चुका है भाई, लगभग 200 शब्द आपको तैयार करने हैं, 200 वर्ड्स आपको इसमें से तैयार करने हैं। अगर ये 200 वर्ड्स तैयार है तो 100% आपका ये पेपर कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा 2025 सत्र में जो पेपर हुए हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं और किस किस विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, पेपर देखेंगे 2025, 24 और 25 सत्र का, ठीक है। इसमें कुछ विश्वविद्यालय ने दिसंबर तक परीक्षा संपन्न करा ली, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर, ठीक है। इसमें आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का भी मिल जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन सीधा मालवेसी कुल पूछा जा चुका है इस बार के एग्जाम में, तो इस बार आना ये 100% कन्फर्म है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें दिया गया है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी उद्यान की विशेषता, क्या पूछी गई है? किसी उद्यान की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन द फीचर्स ऑफ ए गार्डन। देखिएगा हमने आपको भी दिखाया था आपके सेक्शन नंबर ए में। सेक्शन नंबर ए में आप लोगों ने क्या देखा था? बोटेनिकल गार्डन के टॉपिक। तो मैंने आपसे बताया था कि एक तो वेरी शॉर्ट टाइप में प्रश्न बनेगा और एक जो प्रश्न बनता है वो आपके सेक्शन नंबर बी में बनता है। तो आपको ये देखने को मिल गया भाई, हम सेक्शन नंबर बी को ही तो कवर कर रहे हैं। और सेक्शन नंबर बी में आप लोगों ने क्या देखा कि बोटेनिकल गार्डन से क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी उद्यान, गार्डन या फिर बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन आप पढ़ेंगे तो गार्डन उद्यान के बारे में तो जानेंगे ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर है कि किसी उद्यान की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और टिप्पणी कितने शब्दों में? 200। मैं हमेशा 200 वर्ड्स तैयार करने के लिए बोलूँगा, 100 वर्ड्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 100 शब्दों में उत्तर देने हैं, बाकी विश्वविद्यालय में 200 शब्दों में ही आपको लिखने होंगे। तो क्लियर भाई, आपका बोटेनिकल गार्डन का टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था। देखिए बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा ये धूमिल है, ठीक है। प्रश्न पत्र थोड़ा सा धूमिल है, जिसमें लिखा गया है लिलिएसी कुल। लिलिएसी कुल की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए एवं इस कुल के कोई दो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे के नाम भी लिखिए। दोस्तों साइलेंट फीचर एग्जाम में ज़्यादातर बनता है, जिसमें मालवेसी, कुकुरबिटेसी और लिमिनेसी इनके ज़्यादातर बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको आपको तैयार करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? लिमिनेसी कुल के बारे में ज़्यादा नहीं, आपको तैयार करना है 100 वर्ड्स, केवल और केवल 100 वर्ड्स तैयार कर लेना है लिमिनेसी कुल के बारे में। फिर आपका हो जाएगा मालवेसी, ठीक है, मालवेसी कुल के बारे में 100 वर्ड्स और कुकुरबिटेसी, यानी तीनों के बारे में आपको तैयार करके जाना है। 3 क्लियर होनी चाहिए, एक अगर तैयार करके जाएंगे तो भाई पेपर में नहीं आएगा। हो सकता है इस बार कुकुरबिटेसी आए, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय में कुकुरबिटेसी कुल का नहीं आया। चलिए एक और फिक्स क्वेश्चन मैं आप सबके सम्मुख लेकर के आ गया हूं, जो 100% कन्फर्म होता है पेपर में आना और 15 नंबर दे करके जाता है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ई नंबर, वेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण की प्रणाली के गुण 200 पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है डिस्कस द वेस्टिम एंड डिमेरिस्टिम ऑफ वेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। सिस्टम ऑफ वेंथम और हुकर ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की प्रणाली दी थी, तो इनके दोष को बताना है। इनका क्या बताना है भाई, समझिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण की प्रणाली है, उनके गुण, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण, और इनके दोष जो है उनको यहाँ पर बताने हैं भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट है और फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा BBIMP के नाम से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और 15 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जिसमें पूछा गया है F नंबर क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप वर्गीकरण में फेनेटिक्स और क्लैडेटिक्स के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें से फेनेटिक्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, फेनेटिक्स क्वेश्चन बनेगा, ये आपके पेपर में सेक्शन नंबर बी में यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में यानी BU झांसी यूनिवर्सिटी में, या फिर आप 2025 सत्र में अगर देख रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, तो सबके विश्वविद्यालय में आएगा ये सेक्शन नंबर ए में। ध्यान रखेंगे, ये आपके सेक्शन नंबर ए में प्रश्न बनेगा, और कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए आएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए, तो इतना ही तैयार करना है, बाकी छोड़ देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? G नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा क्या गया है देखिएगा, पौधों की पहचान में GIS बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें दिया गया है कि पौधों की पहचान में GIS मैपिंग के पैटर्न और विशेषताओं के बारे में टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। राइट ए कमेंट अबाउट द पैटर्न एंड फीचर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, ये मॉडल पेपर में मैंने प्रश्न पहले ही आप सबको दे रखा है, और बार बार इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट कराया था कि भैया इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। तो जिन्होंने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा उन्होंने तैयार कर लिया होगा, और ये भी फिक्स क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है आपके पेपर में इस बार आना। ठीक है भाई, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंडिकेट कर दे रहा हूँ। क्लियर है? आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट रहता है कि सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दिया करिए, तो प्रयास ये करेंगे कि इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने का समस्या आपको नहीं आना पड़ता, क्योंकि भाई मैं टेलीग्राम पर ये सारी चीज़ें अपलोड करा देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। समझिए यहाँ पर, और जो नोट कर पा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। स्टेट द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिएगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया हुआ है, या माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड से भी पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सेल से प्रश्न बनते हैं, और एक क्वेश्चन लॉन्ग सेक्शन में आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको तैयार करना है MS वर्ड। क्या तैयार करना है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, MS वर्ड तैयार करना है। MS वर्ड के अंदर ही आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के टूल, शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की तैयार कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शिफ्ट आपका है, ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब अगर आप प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कौन सा या यहाँ से न्यू टैब ओपन होगा, या शॉर्टकट की का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, और MS वर्ड में इसका मतलब क्या होता है। टाइटल बार ओपन करना है तो हम MS वर्ड के जरिए शॉर्टकट की से कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार कहाँ होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब MS ऑफिस के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ध्यान दीजिएगा, MS ऑफिस। और MS ऑफिस के अंतर्गत आप पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इसमें है, वो पहला हो जाता है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड। दूसरा आपका है MS एक्सेल, जो भी आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और तीसरा जो मेजर पार्ट है वो है MS पावर पॉइंट। ठीक है, ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और इन्हीं तीनों टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो इनको आपको तैयार करना है, और इसके लिए आपको MS ऑफिस पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। तो हमने सेक्शन नंबर B को कवर कर लिया है। अब हम सेक्शन नंबर C के प्रश्नों को देखेंगे कि C में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन सा इस बार के लिए रिपीटेड होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से 4 प्रश्न में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, और आप में भी 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। तो भाई बहुत सारे विश्वविद्यालय में
15 नंबर का क्वेश्चन होता है और बहुत सारे विश्वविद्यालय में 20 नंबर का भी होता है। तो ये आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। शब्द सीमा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देने हैं 400 शब्दों में उत्तर, आपको देने होंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में 500 शब्दों में, 100 शब्द आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि लॉन्ग सेक्शन में कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पर लॉन्ग सेक्शन में, तीसरा प्रश्न, जिसमें देखेंगे उपयुक्त उदाहरणों के साथ कुकुरबिटेसी कुल। भाई मैंने कुकुरबिटेसी कुल के बारे में पहले ही चर्चा की थी कि पेपर में कुकुरबिटेसी कुल से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर कुकुरबिटेसी कुल आया हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में भी इस बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और इस बार के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉन्ग सेक्शन के लिए। अगर आपको 20 नंबर चाहिए, ठीक है, 20 नंबर की अगर आपको आवश्यकता है, पेपर आप पास करना चाहते हैं, तो कुकुरबिटेसी कुल, मालवेसी कुल और लिमनियसी कुल, इन तीनों को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ कुकुरबिटेसी कुल के पुष्प संरचना में भिन्नता का वर्णन कीजिए और इस कुल के 3 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का भी उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप इसको कर लीजिएगा नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा बी नंबर, और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि पौधों की पहचान में कंप्यूटर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ कंप्यूटर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन फिक्स है और इस क्वेश्चन का आना 100% कन्फर्म है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके लॉन्ग सेक्शन के जरिए से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है भाई, चलिए अगला देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BBIMP, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें है कि जीवनाम पद्धति नामकरण को परिभाषित कीजिए। वानस्पतिक नामकरण में अंतर्राष्ट्रीय कोड के सिद्धांत, नियमों एवं अनुशासनों को वर्णन कीजिए। भाई जो ये आपका द्विनाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पेपर में ना आना मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ तो कमी की है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो एग्जामिनर देता ही है प्रश्न में। तो इसलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। कितने वर्ड्स आपको तैयार करने हैं ये ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, कितने वर्ड्स देखेंगे इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, 500 शब्द तैयार करिएगा। गारंटी है आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर? 20 नंबर मिल जाएंगे अगर आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तैयार है तो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, और इसमें आप देखेंगे डी नंबर क्वेश्चन में जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, मॉडल पेपर में बताया था, सारे के सारे इस पेपर में छप गए हैं भाई। देखिएगा, वर्गीकरण की एंगुलर और प्रेंटल प्रणाली पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यह प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली से कैसे भिन्न है, यह आपको बताना है। डिस्कस इन डिटेल द एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू सीरीज एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिएगा दोस्तों, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दोनों अपने अपने तरीके से अपने पूरे पाठ्यक्रम में बहुत टॉप टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि वर्गीकरण की जो एंगुलर और प्रेंटल प्रणाली है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जब आप सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे, आशा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो है वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट आपका क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दे रहा हूँ। देखिएगा,
इसको आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर मैं भी बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में 2021 से लेकर के 25 सत्र तक लगातार सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो इस बार के लिए भी बहुत ही टॉप क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई ये आपके पेपर का एंड था, यानी कि लास्ट प्रश्न था, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बता दें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पर कौन सा है, एंगलर एंड प्रेंटल, ये दोनों महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ बोटेनिकल गार्डन तैयार कर लेना है, हर्बेरियम तैयार कर लेना है, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये अगर 4 टॉपिक 5 टॉपिक तैयार हैं और उसमें आप जोड़ लीजिए कुकुरबिटेसी कुल, मालवेसी कुल, तो लगभग मेरे हिसाब से इसको भी मैं नोट करा दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन ये आपका पहला टॉपिक हो गया जो आपको पढ़ लेना है। दूसरा आपका इसमें है कौन सा है भैया, जिसमें आपको क्या कर लेना है, कुकुरबिटेसी कुल या मालवेसी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मालवेसी कुल, मालवेसी कुल के बारे में तैयार कर लीजिएगा, साथ ही साथ कुकुरबिटेसी और लेमिनेसी, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है, एंगलर एंड प्रेंटल। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपका हो गया। बोटेनिकल गार्डन हो गया आपका, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा कौन सा, हर्बेरियम, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, हर्बेरियम, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है, तो ये कितने टॉपिक हो गए मेरे हिसाब से, बोटेनिकल गार्डन फर्स्ट, मालवेसी कुकुरबिटेसी कुल 2 यानी 3, एंगलर आपका हो जाएगा 4, बाइनोमियल 5 और हर्बेरियम 6। ये 6 टॉपिक तैयार हैं भाई। मैं आपको दिला दूंगा 60 नंबर, 60 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर ये आपका तैयार है तो। और टोटल पूर्णांक आपका है 75। इतना जो प्रश्न पत्र है वो तैयार अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो आप लोगों ने तैयार कर रखा है या कर लेंगे तो और अच्छी बात है। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं किसी तरह से पास हो जाए, तो इसके लिए मैंने आपको सेलेक्टेड बता दिए हैं। सेलेक्टेड में क्या बता दिया है, पहला हमने आपको बता दिया बोटेनिकल गार्डन, दूसरा हमने आपको बता दिया मालवेसी कुल और कुकुरबिटेसी कुल, तीसरा है एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपको तैयार करना है, चौथा है बाइनोमियल का नॉमेनक्लेचर, और पांचवा आपका हो जाएगा हर्बेरियम। इतना अगर आपका तैयार है भाई तो 100% आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सभी लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। और दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास ये करिए कि स्टेटस जरूर लगाइए। एक स्टेटस हमारे लिए भी आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप अपने जो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं इसके सॉल्यूशन पेपर भी आपको करा दूंगा, और अदर किसी विश्वविद्यालय से हैं तो मैं आप सबके लिए 100% जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगा वो करूंगा। जैसा कि आपका जैसे जैसे पेपर आएगा उन सभी के मैं यहाँ पर पहले से ही प्रीवियस तैयारी करा दूंगा, ठीक है भाई। और नेक्स्ट सेमेस्टर में और अच्छे से क्लास आप सबकी चलेगी, बहुत ही टाइम से पहले आपका मैं सिलेबस कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।